लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो खालिद अनवर का ये बयान और खास करके शहाबुद्दीन साहब का नाम लेकर के और जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो लालू प्रसाद यादव के शूटर थे, उनके लिए गोली चलाया करते थे, ये बयान कहीं ना कहीं आग में घी का काम कर रहा है। हालांकि आने वाले समय में इसका जवाब ये समाज किस तरीके से खालिद अनवर को देगा, ये तो बात की बात है, लेकिन हम थोड़ी सी एक संक्षिप्त जानकारी खालिद अनवर के बारे में आपको दें। जनता चिकित्सालय में पुराने से पुराने रोग जैसे जोड़ों का दर्द, गुप्त रोग, पेट रोग आदि की आयुर्वेदिक इलाज, 45 वर्षों का सफल इलाज का अनुभव। डॉक्टर CB मिश्रा, जनता चिकित्सालय, हॉस्पिटल रोड, खान मार्केट के सामने, सिवान। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या आज ही मिले। लोकतंत्र में विरोध करने का भी अपना एक अलग अंदाज होता है और इस अंदाज को शायद कि पहले के माननीय निभाया करते थे, लेकिन इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि एक फैशन सा बनता जा रहा है। एक माननीय दूसरे माननीय को नीचा दिखाते हुए बिल्कुल अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये बात सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं बल्कि विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी अब देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन जिस तरीके से इससे पहले लोकसभा में और राज्यसभा में एक माननीय दूसरे माननीय को गाली से और उसके बाद नीचा दिखाने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया, वो हंगामा भी होता है। लेकिन इन दिनों बिहार में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये चीजें, सरकार बदली है, सिस्टम बदला है, कई लोगों के कार्यकाल बदले हैं, लेकिन कुछ लोग अपने कार्यकाल को रिन्यूअल कराने के लिए कई शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग में अगर देखा जाए तो आने वाले समय में उनको क्या कुछ मिलता है ये तो अब अबूझ पहेली है। लेकिन अभी जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, मामला जो है कि आगे बढ़ गया है, उस पर विवाद हो रहा है, इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका यस24 न्यूज पे और मेरा नाम कौसर अली हुआ। पहले आप इस बयान को सुनिए। चाहते हैं कि कोई नेता सिवान में भी था जो उनके लिए गोलियां चलाया करता था। वो भूल जाते हैं कि कोई नेता सिवान में भी था जो उनके लिए गोलियां चलाया करता था। इस पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने बर्बाद कर दिया, मुस्लिम नौजवानों को बर्बाद कर। बिल्कुल सुना आपने, ये वो बयान है जिसे बिहार विधान परिषद के सदन में दिया गया और ये वो माननीय है जिनका नाम है डॉक्टर खालिद अनवर। ये वही खालिद अनवर हैं जिन्होंने देश बचाओ दिन बचाओ के नाम पर मुसलमानों को गांधी मैदान में इकट्ठा किया और उसके बाद इनको MLC बना दिया गया। सबको पता है कि जिस तरीके से MLC से पहले ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को 24 घंटा कोसते थे, लेकिन ऐसा माहौल इन्होंने बनाया और उसके बाद पूरे बिहार के मुसलमानों को इकट्ठा किया गया गांधी मैदान में, वो भी देश बचाओ दिन बचाओ देश बचाओ के नाम पे। और उसके बाद रातों रात इनको JDU के खाते से इनको MLC बना दिया गया और उसके बाद ये अपने इस पूरे 6 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या कुछ किया अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन अप्रैल में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इस कार्यकाल के खत्म होने से पहले इन्होंने जिस तरह से विवादित बयान दिया है, इसलिए ये बयान इन्होंने दिया है जिसे लोग कह रहे हैं कि फिर से इनको इनका जो कार्यकाल है और आगे का जो अगला कार्यकाल होगा उसको रिन्यूअल कर दिया जाए, यानी कि अगला जो MLC फिर से इनको बना दिया जाए और वो भी किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं और उनके ये MLC भी हैं और उसके बाद राजद के भी MLC हैं। देखिए इनका जो बयान है खास करके दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर के, जिस तरीके से हालांकि इससे पहले उसी सदन में नीतीश कुमार काफी राजद को खरी खोटी सुना रहे थे, उसके बाद ये उनको खुश करने के लिए उन्होंने सीधे तौर पे नाम लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कि खालिद अनवर का जो ये बयान है, उनका बयान इस वक्त देखा जाए तो काफी लोग इसको लेकर के और चर्चा भी कर रहे हैं। उनके इस बयान से अगर देखा जाए तो शहाबुद्दीन समर्थकों में एक नाराजगी है, लेकिन साथ ही साथ जो उनके मानने वाले या जो उनको इस बात को समझते थे कि उनका कार्यकाल जितना रहा वो बहुत ही शानदार रहा, वो लोग भी आज आलोचना कर रहे हैं खालिद अनवर के इस बयान को लेकर के। हालांकि उसी सदन में जो MLC हैं खास करके राष्ट्रीय जनता दल के कारी शोएब, उन्होंने उठ करके और इनको भी खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस बदतमीज भरे लहजे में आप शहाबुद्दीन साहब का नाम ले रहे हैं वो चीजें आपको ये दर्शाती है कि आपकी ओछी मानसिकता हो सकती है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपको माफी मांगना पड़ेगा। हालांकि खालिद अनवर ने बिल्कुल जिस तरीके से कहा है कि शहाबुद्दीन जो है कि शूटर थे लालू प्रसाद यादव के और उनके कहने पे वो गोली चलाते थे। हालांकि ये कह करके वो क्या साबित कुछ करना चाहते हैं या उनके शब्दों का जो बड़ा एक खेल है, उस खेल में उन्होंने इस नाम को क्यों लिया, गोली चलाने के बाद उन्होंने क्यों कहा, अब तो ये स्पष्ट करेंगे खास करके खालिद अनवर। लेकिन जिस तरीके से उनका ये शब्द है, अब इन दिनों देखा जाए तो सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में एक राजनीतिक भूचाल लाने के लिए काफी है। हालांकि इसके बाद उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन लोग अब ये बात समझ रहे हैं कि खालिद अनवर अपने
कुर्सी को फिर से रिन्यूअल करने के लिए इस तरह का वो बयान दिए हैं ताकि उनसे उनकी पार्टी खुश हो जाए और उनको रिन्यूअल कर दे। हालांकि इसका उम्मीद बहुत कम कही जा रही है, लेकिन अब AIMIM के जो प्रवक्ता हैं और खास करके जो युवा का जो देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं आदिल हसन साहब का, उन्होंने भी बिल्कुल खरी खोटी सुनाया है और जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है बिल आज दिन भर जो है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक सिवान में तो शहाबुद्दीन साहब का नाम लेकर के राजनीति होती रहती थी, लेकिन अगर सदन में उनके नाम को और उसके बाद उनके नाम को लेकर के चर्चा हो रहा है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है कि इस पे तो बात अब आगे बढ़ेगी ही। हालांकि अभी दूसरी बात चल रही है जिस तरीके से राज्यसभा को लेकर के, राज्यसभा का बात अभी बहुत हद तक देखा जाए तो लोगों के अंदर कौतूहल का विषय बना हुआ है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो खालिद अनवर का ये बयान और खास करके शहाबुद्दीन साहब का नाम लेकर के और जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो लालू प्रसाद यादव के शूटर थे, उनके लिए गोली चलाया करते थे, ये बयान कहीं ना कहीं आग में घी का काम कर रहा है। हालांकि आने वाले समय में इसका जवाब ये समाज किस तरीके से खालिद अनवर को देगा, ये तो बात की बात है, लेकिन हम थोड़ी सी एक संक्षिप्त जानकारी खालिद अनवर के बारे में आपको दे दें। ये वही खालिद अनवर है जिन्होंने देश बचाओ दीन बचाओ के नाम पर गांधी मैदान में बिहार के मुसलमानों को, झारखंड के मुसलमानों को इकट्ठा करके और अपने कुर्सी, यानी कि उस वक्त पहली बार ये MLC चुने गए, खास करके जनता दल यूनाइटेड के सीट से। बताया जाता था कि उससे पहले ये दिन रात भाजपा और JDU को कोसते थे और कोसते कोसते उनका ये सामने आ गया, इन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया और उसके बाद भीड़ दिखा करके और जनता दल यूनाइटेड से ये MLC बनने में कामयाब हुए। इनका ये 6 साल का कार्यकाल जो कि अब अप्रैल में खत्म होने वाला है, इस कार्यकाल में इन्होंने क्या कुछ इस समाज को दिया, इस समाज के लिए इन्होंने क्या कुछ किया, ये तो अब आने वाला समय और उसके बाद लोग इसके बारे में कुछ जानना ही चाहेंगे, पूछेंगे भी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दे करके सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद के बारे में जिस शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया है, अब आने वाले समय में सिवान के साथ साथ पूरे बिहार के मुस्लिम अगर इनसे सवाल करें या इनसे पूछें तो शायद इसका कोई जवाब इनके पास नहीं होगा। सवाल इनके पास इसलिए है क्योंकि इनका 6 साल का कार्यकाल मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया, लेकिन अगर 4 बार के सांसद रहे, अगर उनका देखा जाए तो उन्होंने क्या कुछ किया, इस तुलना को अगर देखा जाए तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से किया जाता था और आज के एक ऐसे MLC जो कहीं ना कहीं किसी भीड़ को दिखा करके उन्होंने कुछ सत्ता हासिल किया जो कि मास लीडर भी नहीं बन पाए हैं, ना उनकी कोई अपनी पहचान थी। अगर वैसा व्यक्ति इस तरह की बात अगर किसी माननीय सांसद के बारे में, पूर्व सांसद के बारे में करता है तो जाहिर है कि उनके समर्थकों में जो नाराजगी है वो तो बिल्कुल लाजिम है। हालांकि आने वाले समय में खालिद अनवर इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरह से अपने समाज के लोगों को या मुस्लिम जगत के लोगों को अपने आप को समझा पाते हैं, ये सारी चीजें आप देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में जो बयान दिया है, उस बयान को लेकर के चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। हालांकि इसका जवाब जो है कि कारी शोएब ने सदन में ही दिया, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठे हुए थे। लोग इस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुश करने के लिए और अपने अगले जो है कि कार्यकाल को रिन्यूअल करने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है ताकि पार्टी उनको फिर से एक बार सदन में चुन करके भेज दे। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर सभी माननीय जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और अगर किसी माननीय जिनके बारे में आज भी लोग सम्मान से उनका नाम लेते हैं और अगर उनके बारे में इस तरीके से ऊंची बातें करके अगर वो पद पाना चाहते हैं तो समाज को क्या देंगे, ये सवाल अभी बाकी है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे और आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।